सज्जनों, भगवान का मिलना कठिन नहीं है, हमारा सरल होना बहुत कठिन है। जिस दिन हम सरल हो गए उस दिन भगवत प्राप्ति सहज हो जाएगी। वो कहीं खोया थोड़ा ही है जो हम उसे ढूंढ रहे हैं, खोए हुए तो हम हैं। और आश्चर्य देखिए, खोए हुए हम हैं और ढूंढ रहे हैं भगवान को। कहां कहां नहीं लोग दौड़ते उसे खोजने के लिए। अरे भैया, खोजा तो उसे जाता है जो खो गया हो, वो खोया नहीं है, वो कण कण में है, कहां नहीं है वो। यदि आप इस जगह को छोड़कर के कहीं अन्यत्र उसे ढूंढ रहे हो तो ये हमारी भूल है। किसी को पाने के लिए किसी को छोड़ना ये समझदारी नहीं है। अब हमें उसे पाना है और हम सोचें कि ये छोड़ करके जाएंगे तब वो मिलेंगे। गृहस्थ को छोड़ो, इसे त्यागो, तब भगवान प्राप्त होंगे, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि आप गृहस्थ को त्यागेंगे तो भगवान मिलेंगे। ठीक है, किसी को मिल गए हो, अच्छी बात है, मिल जाते हैं, मिल भी जाते हैं, ऐसी नहीं है कि नहीं मिलेंगे। लेकिन गृहस्थ को भी तो भगवान मिले हैं। और मैं तो कहता हूं जितने भगवान गृहस्थियों को मिले उतने तो विरक्त को कहां प्राप्त हुए हैं भगवान। इतिहास भरा पड़ा है, ग्रंथ भरे पड़े हैं ऐसे कथाओं से। जिन महापुरुषों की हम कथा श्रवण कर रहे हैं ये सब गृहस्थ हैं। जिन भक्तों के चरित्र हम सुनकर के आनंद उत्सव मना रहे हैं ये सब उन्हीं गृहस्थों की, सदगृहस्थों की कथा है। नंद जसोदा गृहस्थ हैं, सदगृहस्थ हैं। उनके यहां भगवान आए कि नहीं आए? आए। दशरथ जी के यहां भगवान आए कि नहीं आए? आए। उन्होंने तो घर नहीं छोड़ा, उन्होंने तो गृहस्थ नहीं त्यागा। आप संसार छोड़ छाड़ करके जंगल में रहो, अच्छी बात है, छूट जाए तो बढ़िया है। ये कहां छूट पाता है? यदि ये छूट रहा हो आपसे सहज में तो छोड़ जाइए, कोई बात नहीं। अब ऐसा भी छोड़ना क्या? आदमी तीन कमरे का घर छोड़ता है, 300 कमरे के चक्कर में लगा हुआ है। वहां जाकर के 300 कमरे आश्रम में होंगे तो ही हमारी व्यवस्था बनेगी, नहीं तो फिर काय के महात्मा। यहाँ साइकिल नहीं थी, वहां गाड़ियों में घूम रहे हैं, क्या छोड़ा? यहाँ एक पत्नी और 2 बच्चे छोड़े, वहां हजारों चेला चेली बना लिए, क्या छोड़ा? किसी को छोड़ करके भगवान मिल जाएंगे ये भूल है। भगवान छोड़ने से नहीं, भगवान तो पकड़ने से प्राप्त होते हैं। जिसको तुम छोड़ करके जा रहे हो वो भी तो भगवान ही है। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति। प्रत्येक प्राणी में भगवान है। यदि तुझे अपनी पत्नी में भगवान नहीं दिखता, अपने बेटा में भगवान नहीं दिखता, अपनी बेटी में भगवान नहीं दिखता, अपने माता पिता में भगवान नहीं दिखता, तो मैं सत्य कहता हूं फिर हमें भगवान कहीं नहीं मिलेंगे। काहे को मिलेंगे? कहीं भी नहीं मिलेंगे। और तुझे यदि इन सब में भगवान दिखते हैं तो फिर तुझे भगवत प्राप्ति तो पहले ही हो चुकी है, तू काहे को परेशान है? वो सबको प्राप्त है। पर समस्या है कि हम सरल नहीं हो रहे। संसार में सब कुछ सरल है पर हमारा सरल होना ही सबसे कठिन है। और इन कथाओं से हमें यही सीखना है, हमको सरल होना है। मान मर्यादाएं, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम है क्या? गृहस्थ धर्म से बड़ा कोई धर्म है क्या? जितने भी समाज में धर्म हैं सबका पालन गृहस्थ धर्म से होता है। गृहस्थ ना हो तो ये धर्म सब धरे के धरे रह जाएंगे महाराज। गृहस्थ धर्म से सभी धर्मों का गृहस्थ सबसे ऊंचा, सबसे बड़ा है। एक और निवेदन मैं आपसे करूं, तकलीफ और कठिनाई ज्यादा कहीं है नहीं, बस हमको रहना नहीं आता।
चाहे तो घर में रहो या विरक्त में, कोई फर्क नहीं है। रहना आ जाए तो सब जगह आनंद है, रहना नहीं आए तो कहीं भी आनंद नहीं। आनंद तो भीतर की चीज है, बाहर थोड़ी ना मिलेगा। तो जो वस्तु मेरे भीतर है उसे मैं बाहर ढूंढूं तो ये तो अपने वक्त की बर्बादी है साहब। आनंद अंदर की चीज है, जहां भी रहो आनंद से रहो, जैसी भी परिस्थिति में रहो आनंद से रहो। ये आपके चेहरे पर जो मुस्कान है, जो यदा कदा अब आप कभी मुस्कुराते हो, लोगों के चेहरों की मुस्कान गायब हो गई साहब। बनावटी हंसी हंस रहे हैं हम लोग, ताकि कोई ये न कहे कि ये परेशान है। दूसरों को दिखाने के लिए हंसते हैं, जबकि हमारा तो ये सहज स्वभाव है। मानव के चेहरे की मुस्कान भगवान का हस्ताक्षर है। अब उसे आप दुखी रहकर रो करके उसे मिटाना चाहते हो, ऐसी भूल मत करिए। और एक और निवेदन आपसे करूं, 84 लाख योनि में केवल ये मनुष्य ही ऐसा है जो हंस सकता है, मुस्कुरा सकता है। और किसी को हंसते हुए देखा? गधा को देखा कभी हंसते हुए? नहीं देखा ना, वो हंस ही नहीं सकता। और ध्यान देना, कभी भूल से किसी गधा को हंसते हुए देख लो तो समझ लेना कि ये मानव बनने की चेष्टा कर रहा है, ये मानव बनने की तैयारी में, ये मनुष्य बनना चाहता है। और कोई मनुष्य उदास बैठा हो, कोई आदमी उदास बैठा हो तो समझ लेना कि ये वो बनने की तैयारी कर रहा है। हाँ, सुस्त तो पशु ही रह सकता है, उदास तो वही रहेगा, उसकी बुद्धि और कहीं काम ही नहीं करती है। सदैव प्रसन्न रहिए। जो होगा उसे मैं रोक नहीं सकता, जो नहीं होगा उसे मैं कर नहीं सकता। जो होगा वो होकर के रहेगा, जो नहीं होगा वो कभी नहीं होगा। तो फिर झंझट काय का है भाई, टेंशन क्या है? मस्त रहिए, आनंद से जियो।